लो जी, हमारा सफर शुरू हो चुका है आगरा से मनाली का। और हम लोगों ने रास्ते में कोई शूट नहीं किया। और यहाँ इस रोड की हम लोगों ने तारीफ सुनी थी। और इस रोड पे मैं फर्स्ट टाइम पहली बार अपने सवारी को लेकर के जा रहा हूँ। और जो मेरे क्लाइंट हैं वो मेरे ही भैया हैं बड़े, और काफ़ी सालों से मेरे साथ रेगुलर हैं। तो इसलिए सोचा लाओ इसको शूट कर लेते हैं। ये फर्स्ट टनल है और ऐसी बहुत सारी टनल पड़ती हैं रास्ते में जो बहुत खूबसूरत और बहुत लाजवाब हैं। और सेफ्टी को लेकर भी एकदम बिल्कुल सेफ हैं। और स्पीड का भी सिस्टम इसके अंदर अपडेट है। और तुम्हारे जो जैसे ये निकल रहा है मारुति वाला, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार रोड के ऊपर। यार भाई टनल है वो, और सामने से भी जो है इसी पे आने जाने का है। बस इसके बगल में एक टनल और बन रही है, तो फिर ये वन वे हो जाएगी, ये जाने जाने की हो जाएगी और वो आने के लिए। ऐसी तरीके से सारी टनलें भी सिंगल हैं। तो यार पहाड़ों पे आए हो आप, थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान रखो। बाकी का अपनी अपनी मर्जी है, जियो जब तक जीना है, बाकी तो है ही फिर, है कि नहीं। बाकी चलो कोई नहीं, मजे लो, एंजॉय करो, देखो। और अगर मौका लगे तो समझ गए ना, कहने की बात ही नहीं कहते। बाकी का देखिए यहाँ नज़ारे। अभी इससे पहले डाली मैंने एक और वीडियो, उसमें मैंने सीधा ये दूसरी टनल है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, वो सामने दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे टुकड़ों में भी है। मतलब इससे ये है कि जैसे वो जो आपका बिलासपुर हो गया, और एक वो क्या नाम है उसका, एक जगह और पड़ती है, दो जगह जो हैं बहुत ज़्यादा वो घाटी होती थी, जिन पे बहुत मारामारी करनी पड़ती थी छोटी गाड़ी वालों को। उससे यहाँ पर राहत मिल गई। और राहत नहीं, बहुत सुकून मिल गया कि वो घाटी वाला जो है ना करना नहीं पड़ता। क्योंकि उस रोड पे सीमेंट की कुछ फैक्ट्रियां हैं जो अप एंड डाउन होती रहती हैं गाड़ियां, और टोटल सारी गाड़ी सीमेंट की चलती हैं। तो उसकी वजह से जो वहाँ पर जाम लगता, गाड़ी खराब हो जाती, बहुत तीखे मोड़ थे, जिनके कारण जो है वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते थे। और बहुत सी चीज़ें हैं जो सफ़र को लेट करती थी। यहाँ पर यह है कि आप अब निकलो, 3-4 घंटे में आप पहुँचोगे मनाली, मतलब चंडीगढ़ से। सफ़र मतलब सुहाना हो गया। पर कहते नहीं है, जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ ख़राब भी होती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सिस्टम के साथ हम लोग खेल रहे हैं। बस इतना ही बहुत है मेरे को। बाकी का मज़े लो, एंजॉय करो, देखो यहाँ का सफ़र। और ये टनल देखो, ये तीसरी टनल है। बाकी में काम तो खैर देखो, जो कहने वाली बात है वो है कि भाई काम तो बाकी में हो रहा है। पर ये हो रहा है। ये देखो नज़ारे हैं भाई, व्यू है, स्पीड है। अब तो 60 की स्पीड कंटिन्यू आप चल सकते हो इस रोड पर। भाई कैमरे बहुत है, ध्यान रखना, स्पीड कैमरे भी हैं और लिमिट का भी हिसाब है। बड़ा कंट्रोल करके गाड़ी को चलना पड़ता है, गाड़ी अपने आप भागती है। तो ये चीज़ का खास करके ध्यान रखना है भाई। यहाँ पर 60 की स्पीड लिमिट है। ये निकल गया बिलासपुर राइट में, और ये इधर मनाली। बिलासपुर और एक जगह और थी, 2 जगह पड़ती हैं ना, एक का नाम भूल रहा हूँ मैं, दिमाग से उतर गया मेरे वो नाम। देखो कितनी प्यारी खूबसूरती पहाड़ी दिख रही है। ऐसे ही पूरा मनाली तक 4 लाइन रोड हो रहा है कहीं कहीं पे। अभी वो जो पीछे बाढ़ वूढ़ आई थी ना, उसके कारण जो है वहाँ कौन सा वो डैम है, उस डैम के पास में सड़क बह गई थी। तो उसके कारण उन्होंने नई सड़क बनाई है डैम के बगल से ही, जिसपे जो कच्चा रास्ता है वो भी, और उस पर सिंगल भी है। थोड़ा सा गाड़ियाँ निकलने में दिक्कत होती है। तो वहाँ पर 3 घंटे का जाम लगता है। अभी लगा 25 तारीख से पहले, हम लोग 22 तारीख को जब गए थे ना, तब लगा वहाँ पर। आप पता नहीं वहाँ क्या सीन है क्या नहीं है, पर उस टाइम लगा था भाई। और बहुत भयंकर था। 4-5 घंटे हम लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचने में लगे। फिर उसके बाद जब वापस उधर से जब आए, तब हमको लगे भाई बुरा हाल हो गया था, बुरा हाल। मनाली के अंदर पूरा सफर हम लोगों का जो है मनाली में जाम में गुजरा है। होटल में नहीं गुजरा, मनाली के अंदर नहीं गुजरा, सिर्फ जाम में गुजरा। ऐसे मैं अकेला नहीं था, वहां पर आए हुए हजारों सैलानी बेचारे वो सड़क की ही देखते रह गए। सड़क से जो नज़ारा मिल गया वो मिल गया। बाकी हम मजे लिए, लोगों ने पूरे मजे लिए, हर चीज के मजे लिए बेहतरीन तरीके से। देखते जाओ, मजे लेते जाओ, वही हिसाब रहा। बस जो कुछ करना है उतर के कर लो और फिर गाड़ी में बैठ जाओ।
हम लोग अटल टनल तक गए थे, बल्कि गए कोकसर तक गए थे हम लोग। कोकसर जो है ना, कोकसर वहां तक गए हम लोग। वहां से जो है थोड़ा बहुत बर्फ मिली साफ सुथरी, वहाँ हमारी जो सवारी थी उन्होंने एंजॉय किया खूब, 2-4 फोटो खिंचवाए। फिर उसके बाद में भाग लग गई। क्योंकि चलो भाई चलो लौटो, नहीं तो फिर जाम मिलेगा जैसे में वापस लोग जा रहे होंगे। क्योंकि हम लोग सुबह मॉर्निंग 7:30 बजे निकले होटल से, और निकलने के बाद में हम लोग वहां पहुंचे थे, वो जो टाइम हो रहा था 11-12 का टाइम था सर। भाई इतना सफर लगा, इतना लंबा सफर किया हम लोगों ने मनाली से कोकसर तक का। और वापस जब हम लोग वहां से भागे तो ये मान लो कि हम लोगों को 8:30 बज गया था चलते चलते। इतना लंबा सफर किया हम लोगों ने। तो भाई एकदम से एक जगह मत टूटा करो, थोड़ा सा देखभाल कर जाया करो, कहीं और चले जाया करो। बहुत सी जगह है हिंदुस्तान के अंदर, ये काम हम भी कर सकते थे, पर हम तो 22 तारीख को गए थे कि चलो बच्चों की छुट्टियां हैं स्कूल की, हमारे इनके सरकारी नौकरी की छुट्टियां भी थी और वैसी भी छुट्टी थी, इसलिए बेचारे निकल गए। सारे के सारे वहीं पहुंच गए। सबने कसम मनाली की खाई थी, मतलब कहीं और जा नहीं सकते थे। अब भैया नैनीताल था, हरिद्वार मंसूरी नैनीताल था, वहां चले जाते। अब भैया हम लोग दूर के हैं, हम लोग हमारे मनाली चले गए, हमारे क्लाइंट पास वाले तो कम से कम इधर आ जाते, पास वाले भी वहीं पहुंच गए। ये कोई बात है भाई? पास वालों को तो फर्ज बनता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब छोड़ दिया करो, तुम नीचे आ जाया करो, इधर घूम लिया करो। आगरा में ताजमहल है, मथुरा है, दुनिया भर की जगह देखो, नजारे बर्फ के, ऐसे मजे लिए थे हमने, क्या बताएं आपको। देखो बर्फ, रस तो पूछो मत, गाड़ियों का रस, आदमी का, अरे आदमी तक खड़ा हो गया था, इतना भयंकर वाला था आदमी मनाली के अंदर कि आदमी के ऊपर चढ़ रहा था, मतलब यानी कि वो भी नहीं चल पा रहे थे। हम लोग हडिम्बा मंदिर से वापस हडिम्बा मंदिर देख के आ रहे थे, तो वो है सड़क ही पतली है वो। अब जब सड़क पतली है तो वहाँ आदमी निकलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लोगों को गाड़ी भी चलती हैं, फुटपाथ है नहीं चलने का पैदल, तो वहां पर ये कंडीशन हो रही थी कि आदमी भी फंस रहा था। भाई क्या ही बताएं, मजा तो खैर आया भाई, क्योंकि लोगों को परेशान होते हुए देख करके खूब मजा आया। पर ऐसे मजे का भी क्या मजा, पर ठीक है जो भी है बहरहाल, पर मजा तो खैर खूब आया, बहुत मजा आया देखने में, और बेहतरीन तरीके से देखने में मजा आया। ये समझ में ही नहीं आ रहा। ये देखो भाई अमरीक सुखदेव का नजारा यार, यहाँ भयंकर वाला कोहरा पड़ते हुए, रात के मान लो 8:30-9 का टाइम है अभी, और हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं इधर नदी, और 7:30 बजे से कोहरा हम लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया था, ये आपके अम्बाला के पास। और बेहतरीन वाला कोहरा, बेहतरीन वाला फॉग, गजब भाई साहब, बहुत बेहतरीन गजब का कोहरा पड़ा, बेहतरीन वाला कोहरा पड़ रहा है। इतनी ठंड, और ठंड भी मालूम नहीं पड़ रही है क्योंकि रोड पे आदमी इतना ही है, जिस ढाबे पे देखो उसी ढाबे पे आदमी। ये अमरीक सुखदेव ढाबा भाई, ढाबे तो इस टाइम खैर मुरथल की तो बात ही अलग है। मुरथल पे जितने भी ढाबे हैं भाई सब लाजवाब हैं, एक से एक है। और दिल्ली से ये जो आपके चंडीगढ़ अम्बाला तक है, ढाबों की कमी नहीं है, एक से एक लाजवाब ढाबा है। आप आओ, खाओ पियो, मौज करो। ये हमारे बॉस अपने बच्चे के साथ में देखो, और ये यहाँ का रौनक, रंगत देखने लायक, दिखाने लायक। नाम है खैर इसका अगले का चल गया, नाम सिक्का भी चल गया अगले का, अमरीक सुखदेव ढाबा। हिंदुस्तान के हर कोने में से इसको पहचानते हैं लोग, इतनी गजब की इसकी डिमांड है। और ये देखो कोहरे का नज़ारा, ये हम इस टाइम जो है यार वहां से चले ढाबे से ना, तो हम लोग दिल्ली होकर के जाने का प्लान था, पर लेफ्ट में गाड़ी चला रहे थे, तो लेफ्ट के चक्कर में क्या हुआ कि पता नहीं किस टाइम हम लोग जो है पेरीफेल ईपी जो ईस्टर्न कौन सा है वो एक्सप्रेस वे जो है वो दिल्ली रिंग रोड वाला, वो उस पर चढ़ गए भाई। उस पर जब चढ़े ना हम लोग, तो क्या बताएं आप लोगों को यार, बस पूछो मत, पता ही नहीं पड़ा कब मानेसर वाले रोड की तरफ चले गए। जाना था हमें हरिद्वार आगरा वाली रोड पे,
पहुंच गया मानेसर पलवल वाली रोड पे। हम सोचे थे परी चौक वाले बस निकलेंगे सीधा, फिर उसको पकड़ लेंगे, ये हो जाएगा जब चढ़ गए तो, नहीं तो फिर दिल्ली होकर जाने था ही। और भैया जब इधर आ गए तो अब बैक करने की भी मुसीबत थी। फिर जो है हम लोग यहीं थोड़ा बहुत चले और उसके बाद में फिर गाड़ी को हम लोगों ने होल्ड किया है कि भैया अब कोरे में अब नहीं चल रहे, अब तो लगा दो साइड में कहीं जहाँ जगह मिल जाए सही से, गाड़ी गुड़ी खड़ी हो 2-4। तो यहाँ गाड़ी खड़ी थी, हमने यहाँ लगा करके साइड में गाड़ियों के बीच में, ट्रक के बीचों में 2-3 ट्रक आगे खड़े थे, 2-3 ट्रक पीछे खड़े थे, उन्हीं के बीच में कहीं जगह मिल गई, हमें लगा दी गाड़ी। और ये देखो 45 की स्पीड 50 की स्पीड में चल रही है, 50-51 की स्पीड में। और भैया होल्ड कर दी गाड़ी को, क्योंकि यहाँ कोहरे का बहुत भयंकर था। और फिर यहाँ 2-3 घंटे हम लोग रुके और ये हो गई हम लोगों की सुबह। सुबह होने के बाद 5:30 बजे हम लोग उठे, 5:30-6 बजे का टाइम था, उठे और स्टार्ट करी, गाड़ी गर्म किया थोड़ा सा।